हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने बताया था आपको, पहले हम हिंदी से इंग्लिश में नाम लिखना सिखाएंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश से फिर हिंदी में कैसे लिखा जाता है उसको बताएंगे। तो सबसे पहले हमने दो चार कुछ उदाहरण लिखे हैं जिसमें ना कोई मात्रा लगी है, ना कोई किसी तरह का कोई कठिन शब्द लिखा हुआ है। सब सीधे सिंपल शब्द लिखे हुए हैं। तो जिसमें सबसे पहले हमने लिखा है करण। करण को पिछले वीडियो में हमने आपको एक सीट बनवाई थी जिसमें सारी स्पेलिंग, सारे वर्ड की स्पेलिंग, पूरे अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग लिखाई गई थी। तो उसमें से ही आपको बराबर लगातार प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको आ जाएगा। सबसे पहले हम करण लिखते हैं, तो करण की स्पेलिंग यहाँ से लेते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है KA, फिर इसको स्पेलिंग लिया, उसके बाद रा लिखना है। तो रा के लिए फिर जो है हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से RA लिखा, ये RA लिखा, और फिर उसके बाद N लिखा, और ना की स्पेलिंग NA होता है। फिर भी हमने जो है इसके बाद इसमें लास्ट में A नहीं लिखा, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे ये शर्तें जो यहाँ पे जो ये शर्तें हमने लिखाई हैं 3 कि शब्द के अंत में ए नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से जो ये आपका ए नहीं लगेगा। और फिर यहाँ पे अब दूसरा है सरल। सरल के लिए हम सबसे पहले सा की स्पेलिंग को ढूंढेंगे। तो सा की स्पेलिंग हमको यहाँ पर मिल रही है, और सा की स्पेलिंग यहाँ पर मिल रही है। तो हम इसको ऐसे ही SA करके लिख देंगे। फिर उसके बाद रा की स्पेलिंग देखते हैं, फिर हम रा के स्पेलिंग पे आते हैं, और रा की स्पेलिंग RA होता है, यहाँ पे RA लिख दिया। फिर ला की स्पेलिंग पे आते हैं, और हमने यहाँ पे देखा LA, तो हमें LA नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हमने बताया था आपको शब्द के अंत में A नहीं लिखा जाएगा। तो बस ये सरल की स्पेलिंग ये हो गई। उसके बाद है गगन। गगन के लिए सबसे पहले हम गा को देखेंगे। गा सबसे ऊपर वाली लाइन में गा लिखा होता है। गा के लिए GA हुआ, GA लिख दिया। फिर उसके बाद फिर गा है। फिर जैसे कि हम बता रहे थे आपको कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते बार बार ये आपको अपने आप याद हो जाएगी पूरा। तो ऐसे ही GA इसका गा का लिखा है, तो आप भी दिमाग में लगाइए कि दोबारा से गा है, फिर इसका GA ही होगा। और फिर ना है, ना के लिए फिर जैसा कि अभी करण में भी लिखा था, फिर भी आपको नहीं याद होता है तो इसको देख लीजिए आप। NA हुआ, NA, और अंत में लास्ट में A नहीं लिखा जाएगा। लास्ट में शब्द के अंत में या लास्ट में A नहीं लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पर गगन हो गया। उसके बाद आता है शहद। शहद के लिए जैसे ही आपने सरल में स्पेलिंग लिखा है SA, वैसे ही इसमें भी सा के स्पेलिंग SA होगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सा के लिए SA लिखा है, तो SA होगा। फिर हा देखना है आपका। अभी आपने हा पर कहीं लिखा नहीं है, इसलिए आपको फिर उसी चार्ट में ले चलते हैं, और जहाँ पर आपको हा की स्पेलिंग मिलेगी तो यहाँ पे चार्ट में आते हैं, और हा की स्पेलिंग यहाँ से उठा के HA से लिख देते हैं। फिर जा के लिए फिर से दूसरी लाइन में आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये लाइन अपने आप आएगी, और ये भी दिमाग में बैठ जाएगा कि हमको आखिरी में लास्ट में A नहीं लिखना है। फिर उसके बाद आते हैं नमन पे। नमन पे लिखने के लिए ना की स्पेलिंग, जैसे कि आपको बार बार बता रहे हैं, ना की स्पेलिंग NA, तो आपको बार बार ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा और याद भी आ जाएगा। और फिर उसके बाद माँ की स्पेलिंग यहाँ से देखेंगे, फिर माँ की स्पेलिंग MA लिख देते हैं। फिर ना की स्पेलिंग, और फिर यहाँ पे आपने ना की स्पेलिंग NA लिखा है, जिसका भी NA ही होगा, लेकिन जो है लास्ट में A नहीं लिखा जाएगा। ये हमारी ये शब्द इस शर्त के अनुसार लास्ट में A नहीं लिखा जाएगा, A नहीं लगेगा। तो इसी हिसाब से जो है ये नमन हो गया। फिर उसके बाद कमल लिखा है। कमल के लिए का हम यहाँ से देखते हैं, ये यहाँ पे लिखा है का के लिए KA लिख देते हैं, KA लिखा। फिर उसके बाद माँ के लिए फिर अभी हमने नमन में देखा था माँ, उसके लिए MA होगा। और ला के लिए ला यहाँ से अपने उसमें आएंगे,
और वहाँ पे देख लेंगे कि ला की स्पेलिंग होता क्या है। फिर यहाँ से ला के लिए LA होगा, ए नहीं लास्ट में लगेगा, ये बात आप ध्यान रखें, बार बार आता है। एल लास्ट में ए नहीं लगेगा आएगा। उसी के बाद ता हम यहाँ से देख लेते हैं, ये TA लिखा है, ता की स्पेलिंग TA होता है, TA होता है। तो आप सबसे पहले TA लिखेंगे। फिर रा की स्पेलिंग यहाँ से देखेंगे और यहाँ से RA होता है। फिर उसके बाद ला की स्पेलिंग यहाँ से देखेंगे, LA होता है और लास्ट में दिमाग में बैठा लीजिए ए नहीं लिखा जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीके थे सबसे समझने के, और इन्हीं तरीक़ों के हिसाब से आपको आ जाएगा। अच्छा, तो दूसरा नंबर हमने पहली शर्त में आपको ये पढ़ा दिया कि जो है ए नहीं लगेगा लास्ट में। जो तीसरा था, ये तीसरा नंबर का ये जो लिखा हुआ है, ये हमने आपको इसमें सब में बता दिया कि लास्ट में ए नहीं लगेगा, इन सब में हमने बता दिया आपको। अब हम आपको बताएंगे कि यदि मात्रा लगी हो तब भी ये नहीं लिखा जाएगा। करण को हमने यहाँ पे उदाहरण दिया, किरण सरल लिखा है, यहाँ पे हमने इसको किया, यहाँ पे इसको लिखा शिवम, यहाँ पे इसको लिखा गिरीश, फिर इसके बाद नियाज, फिर इसके बाद निर्मा, उसके बाद कोमल, उसके बाद सौरभ। ऐसे ही करते करते आप इसमें के है, फिर आई है,